Reading about Mandela's who had become the South African first black president. After reading about him, हम लोग चलते हैं अपने टेक्स्ट की तरफ, मेन कंटेक्स्ट की तरफ, about an autobiography of Mandela. नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी से निकाली हुई एक बात, एक एक्सट्रैक्ट है जिसका नाम है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। हिस्टोरिक इवेंट है उनका जो कि उनके ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। इसका नाम क्या है? ऐतिहासिक अवसर है जिसका नाम है द इनॉग्रेशन। इट इज टेकन फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had seen pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. Now, कह रहे हैं अपने बारे में, मंडेला साहब अपने बारे में कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मैं कई विश्व के नेताओं एवं दिग्गज सम्मानीय व्यक्तियों के द्वारा घिरा हुआ अपने आप को पाया, जो कि मुझे सम्मान देने के लिए उद्घाटन समारोह में पहुंच रहे थे। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. साउथ अफ्रीका की दक्षिण अफ्रीका की मिट्टी पर उद्घाटन समारोह अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का सबसे बड़ा जमावड़ा था। समझ गए? दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर, उसकी मिट्टी पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का उद्घाटन समारोह क्या था उस समय? उद्घाटन समारोह अपने उद्घाटन समारोह के बारे में मंडेला साहब कह रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका की मिट्टी पर उस समय तक का सबसे बड़ा जमावड़ा था उनका उद्घाटन समारोह। उनका वो जो उद्घाटन था वो उस वक्त की दक्षिण अफ्रीका की मिट्टी पर सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का जमावड़ा था, जमघट था, ये कहना चाह रहे हैं। आगे देखते हैं। Now the ceremony took place in lovely sandstone amphitheater from the Union Building in Pretoria. ये जो उद्घाटन समारोह हुआ कहाँ हुआ? प्रेटोरिया, साउथ अफ्रीका के प्रेटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा तैयार किया हुआ एक बहुत ही सुंदर, आकर्षक, लाल पत्थर वाली खुले रंगमंडल में इसका आयोजन हुआ। इस समारोह का आयोजन हुआ, जिस समारोह की चर्चा यहाँ नेल्सन मंडेला अपने ऑटोबायोग्राफी के माध्यम से कर रहे हैं। उस समारोह का आयोजन कहाँ हुआ? प्रेटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा तैयार की गई एक खुले रंगमंडल में, एक भव्य खुले रंगमंडल में इसका आयोजन हुआ। For decades this had been the seat of white supremacy. मतलब दशकों तक यह स्थान श्वेत लोगों द्वारा शासित हो चुका था। दशकों तक श्वेत लोगों द्वारा यह स्थान शासित हो चुका था। लेकिन अब, एंड नाउ इट वाज अ साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस। लेकिन अब यह स्थान विभिन्न रंगों का इंद्रधनुष था और विभिन्न राष्ट्रों जो कि वहां पर उपस्थित थे, साउथ अफ्रीका में सबसे पहला प्रजातांत्रिक गैर जातीय सरकार की स्थापना करने के लिए। आप समझ गए?
मतलब अब यह स्थान विभिन्न रंगों द्वारा तैयार इंद्रधनुष था, विभिन्न रंगों का इंद्रधनुष था यह स्थान। अब यहाँ पे कोई शासन वासन श्वेत लोगों का यहाँ पे अब नहीं होता था। आफ्टर डिकेट्स, आफ्टर सो मेनी डिकेट्स, वो कुछ दशकों तक ऐसा यहाँ पर शासन श्वेत लोगों द्वारा होता था, लेकिन अब यह विभिन्न रंगों का एक इंद्रधनुष था और विभिन्न राष्ट्र यहाँ पर प्रस्तुत हो रहे थे। क्यों? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के पहले प्रजातांत्रिक गैर जातीय सरकार की स्थापना करने के लिए। आप समझ गए? आगे बढ़ते हैं। On that lovely autumn day, I was accompanied by daughter Janani. उस अत्यंत मनोहर सुंदर पतझड़ के दिन में मैं अपनी बेटी जनानी के साथ था। मेरी बेटी जनानी मेरे साथ थी, कह रहे हैं मंडेला साहब। ऑन द पोडियम, हाँ मंडेला जी कह रहे हैं, उस पतझड़ के दिन में मेरी बेटी मेरे साथ थी। एंड ऑन द पोडियम मतलब होता है मंच, उस समारोह के मंच पर मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट। मिस्टर डी क्लर्क को सर्वप्रथम द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में प्रतिज्ञा दिलाई गई। स्वर्ण मतलब तो प्रतिज्ञा लेना होता है, मतलब द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में मिस्टर डी क्लर्क को सबसे पहले प्रतिज्ञा दिलाई गई। उसके बाद देन थाबो मेबेकी वॉज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। उसके बाद थाबो मेबेकी को प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में प्रतिज्ञा दिलाई गई। व्हेन इट वाज माई टर्न, और जब मेरी बारी आई, कह रहे हैं नेल्सन मंडेला साहब कि जब मेरी बारी आई, आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, मैं संविधान के नियमों का, कायदे कानून का सदैव पालन करते रहने का शपथ मैंने लिया, और साथ ही साथ गणतंत्र और इसके लोगों की सदैव रक्षा हेतु, सदैव भलाई हेतु मैं अपना जीवन समर्पित करने के लिए भी मैंने प्रतिज्ञा ली। टू द assembled गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, और वहां पर उपस्थित जितने भी जन समुदाय मौजूद थे, अतिथि मौजूद थी, जितनी भी अतिथि वहां मौजूद थे, टू द assembled गेस्ट, वहां पर उपस्थित अतिथियों एवं देखने वाले सभी दर्शकों को मैंने कहा, क्या? टुडे all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long. क्या कहें कि today, आज, all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. Newborn मतलब नवजात स्वतंत्रता। अभी प्राप्त हमें स्वतंत्रता, अभी भी जो हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, कह रहे हैं अपने शब्दों को पूरे जन समुदाय को संबोधित करते हुए नेल्सन मंडेला ने कहा, आज हम सभी अपनी अपनी उपस्थिति से यहाँ इस नवजात प्राप्त स्वतंत्रता को एक आशा देंगे। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, एक अत्यंत असाधारण मानवीय विनाश की, एक अत्यंत असाधारण मानवीय विनाश दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो कि काफी समय तक बना रहा, एक अत्यंत असाधारण मानवीय विनाश जो काफी समय तक बनी रही, उसके अनुभवों से must be born a society, एक समाज उत्पन्न होनी चाहिए जिस पर कि पूरी मानवता को गर्व होगी। अब समझ गए क्या कहा उन्होंने? टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, हम सभी आज अपनी उपस्थिति से यहाँ
अपनी इस नवजात स्वतंत्रता को, नवजन्मी, एक नई जन्मी, अभी हाल ही में जन्मी नवजात शिशु की भांति जन्मी हुई इस स्वतंत्रता को एक नई आशा देंगे, एक नई सम्मान और एक आशा देंगे। क्या कि अत्यंत असाधारण, एक्स्ट्रॉर्डिनरी, असाधारण मानवीय विनाश, एक्स्ट्रॉर्डिनरी असाधारण मानवीय और डिजास्टर विनाश, एक अत्यंत असाधारण मानवीय विनाश विद दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो कि काफी समय तक बनी रही, उसके अनुभवों से हम सभी एक ऐसे समाज, हम सभी के द्वारा एक ऐसा समाज उत्पन्न होना चाहिए जिस पर कि पूरी मानवता को गर्व होगा। आप समझ गए? अभी एक बार और बोल दो क्या? फिर से बोल देता हूं। आज हम सभी अपनी उपस्थिति से यहाँ अपनी नवजात स्वतंत्रता को एक नई आशा प्रदान करेंगे, आशा प्रदान करते हैं, जो एक अत्यंत असाधारण मानवीय विनाश जो कि लंबे समय तक बनी रही थी, उसके अनुभवों से हम हमारे द्वारा एक ऐसा समाज का उत्थान, एक निर्माण, एक ऐसे समाज का निर्माण होना ही चाहिए जिस पर पूरी मानवता को गर्व होगा। ये बात कहा उन्होंने, ठीक है। नाउ वी हु वेयर आउटलॉज not so long ago have today been given the rare privilege to be hosts to the nation of the world on our own soil. We who were outlaws not so long ago, हमें जो अभी तक अपने ही कानून से बहिष्कृत थे, जो अब तक अपने ही कानून से बहिष्कृत थे, have today been given the rare privilege to be host to the nation of the world on our own soil. अपनी ही जमीन पर आज हमें विश्व के अन्य राष्ट्रों की मेजबानी करने का दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हुआ है। Have today been given the rare privilege to host का मतलब होता है मेजबानी, to the nation of the world on our own soil, विश्व के अन्य राष्ट्रों की मेजबानी, host to the nation of the world, विश्व के राष्ट्रों की मेजबानी करने का हमें दुर्लभ सौभाग्य, रेयर प्रिविलेज मतलब दुर्लभ सौभाग्य हमें अपनी ही भूमि पर आज हमें प्राप्त हुआ है। ये कह रहे हैं नेल्सन मंडेला साहब। वी थैंक ऑल आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट। डिस्टिंग्विश्ड मतलब यहाँ होता है, यहाँ पर इस सेंटेंस के अकॉर्डिंगली सम्मानीय है। हम धन्यवाद करते हैं हमारे अपने सभी सम्मानीय अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों का, जो आखिरकार आज हमारे ही कंट्री में, हमारे देश में, हमारे ही लोगों के साथ न्याय की विजय, शांति और मानवीय सम्मान के लिए आज यहाँ उपस्थित हैं। हम उन्हें सम्मान करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। ऐसा भाषण दे रहे हैं जनता के समक्ष नेल्सन मंडेला मंच पर, ऐसा संबोधित करते हुए लोगों की, दर्शकों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. और आज आखिरकार हमने अपनी राजनीतिक मुक्ति अर्थात स्वतंत्रता पा ली है। इसलिए हम आज प्रतिज्ञा करते हैं, We pledge ourselves to liberate all our people. हमारे यहाँ के सभी लोगों को हम उनको गरीबी की निरंतर बंधन से मुक्त कराने का, उन्हें पृथक्करण, कष्ट और दूसरे भेदभावों से मुक्त कराने का हम आज प्रतिज्ञा करते हैं। Never